Hello and welcome to IMS Today. Today we have a very special guest with us, Shri Ashish Srivastav sir, and he is Associate Director EY Foundation. We welcome you, sir. Thank you so much. Sir, basically I just want to know the basic primary function or the primary purpose of CSR. Thank you so much. So see, CSR का जो मेन पर्पज़ है वो एक तो है लीगल एंगल कि हमें एक लॉ है इंडिया में, उसको कंप्लाई करना है, राइट। उसके बाद उसको हमको कंप्लाइंस करना है, उसके हिसाब से हमको सारा काम करना है। बट मेरे हिसाब से जो CSR का असली मकसद है, जो असली पर्पज़ है, वो ये होना चाहिए कि आप एक अनरीच्ड को रीच करिए, रीचिंग द अनरीच्ड। आप उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप उन लोगों को एम्पावर करिए जो एम्पावर्ड नहीं है। तो अगर ये मेरे शब्दों में बोले तो रीचिंग द अनरीच्ड एंड क्रिएटिंग मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो CSR का मेन पर्पज़ है। सर, जो स्मॉलर कंपनीज़ हैं वो अपना इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकती हैं थ्रू CSR? जो हम छोटी कंपनी की बात कर रहे हैं, MSME सेक्टर की बात कर रहे हैं, आज की तारीख में MSME जो सेक्टर है वो CSR में अगर आप बात करेंगे लगभग 3,000 करोड़ रुपए का उनका CSR बजट है। तो अब 3,000 करोड़ तो छोटा नहीं है। तो इसमें उनको करना ये चाहिए कि वो उनको साथ में आके प्रोजेक्ट करना चाहिए, उनको जॉइंट प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। वो बड़ी कंपनियों के साथ ना करें, लाइक माइंडेड छोटी कंपनीज़ के साथ करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक छोटा सप्लायर है और वो उसके साथ और कोई छोटी दूसरी कंपनीज जुड़ी हुई हैं, तो वो साथ में आकर जो जॉइंट प्रोजेक्ट करेंगे तो वो फिर एक मीनिंगफुल इम्पैक्टफुल काम कर पाएंगे। अदरवाइज़ वो अपने छोटे छोटे फंड्स को स्कैटर्डली जो है डोनेट करते रहेंगे या छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे। कहीं पानी का पंप लगा दिया, कहीं वाटर कूलर लगा दिया, कहीं पर लाइट्स लगा दी, उससे उतना इम्पैक्ट नहीं होता और लॉन्ग टर्म में उसकी मीनिंगलेस हो जाता है वो। तो उनको साथ में आगे काम करना चाहिए और सही पार्टनर के साथ काम करना चाहिए। सर, कॉलेजेस एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं CSR में अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर? राइट। सो दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, पहला तो अगर आप एक एज अ वॉलेंटियर आप जुड़ना चाहें किसी भी CSR के साथ या किसी भी NGO के साथ, तो उनके साथ जुड़ के अपना टाइम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो बहुत ही आसान है। आप जिस जगह पर रहते हैं उसके आसपास देखेंगे तो अगर आप एक बच्चे को जो कि सरकारी स्कूल में जाता है उसको अगर आप कुछ नहीं भी दे सकते हैं और अगर आप उसे 1 घंटा हफ्ते में पढ़ा भी देंगे तो हो सकता है उसकी जो एफिशिएंसी है गणित के ऊपर या हिंदी बोलने के ऊपर या इंग्लिश बोलने के ऊपर वो इम्प्रूव हो जाए। तो बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, आपका केवल 1 घंटा एक वीक में जाएगा, आप वो कर सकते हैं। दूसरा जो एक पहलू है वो है आपकी इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एग्ज़ाम्पल है, मैं वैसे तो कोट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे के हर बर्थडे पे 100 पेड़ लगाता हूँ। तो जब वो 30 साल का होगा तब 3,000 पेड़ हो चुके होंगे और उसके बाद वो अपने आप लगाता रहेगा। तो अगर हम सब भी एक ऐसी जगह ढूंढ पाएँ साल में जहाँ पे आप एक पेड़ लगाएंगे, तो अगर IMS में 10,000 बच्चे हैं और हर साल 10,000 पेड़ एक एक बच्चे ने एक एक पेड़ लगाया तो 10,000 पेड़ एक साल में लग गए। मान लेते हैं 5,000 पेड़ उखड़ गए, ख़राब हो गए, तो भी 5,000 पेड़ बच सकते हैं, राइट। ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल आई थिंक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एक कार्बन न्यूट्रल या कार्बन पॉजिटिव लाइफस्टाइल जीना, राइट। तो आपके एक्शंस का कार्बन फुटप्रिंट क्या क्रिएट हो रहा है, क्या हम उस फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं और क्या हम कुछ एक्शंस ऐसे ले सकते हैं जिससे हमारा कार्बन ऑफसेट हो जाए, राइट। हमारी टेंडेंसी होती है कि हमने अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगाया, स्विच ऑन है, हमेशा 24 घंटे वो स्विच ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, बैटरी में जा रही है, बैटरी भी ख़राब हो रही है। तो क्या हम उसको 2 घंटे बाद बंद कर दें, चार्ज हो जाए जब वो, फिर उसको जब डिस्चार्ज हो जाए तो फिर से चार्ज कर लें। तो छोटे छोटे एक्शंस, पानी, घर में आपके RO सिस्टम है, RO से वेस्ट वाटर निकलता है, क्या हम उसको गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्या हम अपने कचरे को सेग्रीगेट कर सकते हैं। इस देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की तारीख में अगर मेरे से आप पूछेंगे, कचरा है, वेस्ट मैनेजमेंट। बट हम उसको सॉल्व इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि सेग्रीगेशन एट सोर्स नहीं होता है। हम गीला कचरा और सूखा कचरा मिक्स कर देते हैं, कौन हटाएगा। तो छोटे छोटे एक्शंस अगर हम अभी से लेना शुरू करेंगे तो हमारी आदत बन जाएगी और वो आदत जब एक कम्युनिटी की में परिवर्तित होगी तो हमारा भविष्य ऑफकोर्स उससे अच्छा हो पाएगा। सर, एक ऐसा एग्जाम्पल जिसने आपको इंस्पायर्ड किया, जैसे कि कोई भी सक्सेसफुल CSR प्रोजेक्ट जिससे आप इंस्पायर्ड हुए?
इंस्पायर्ड का मुझे पता नहीं, बट अभी मैं एक प्रोजेक्ट मैनेज करता हूँ जिसका नाम है दिशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। EY फाउंडेशन इसको 2005 से चला रहा है। इसमें अभी तक हमारे 10,000 एलुमनाई बच्चे हो चुके हैं। ये एक नीड कम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें हम एक 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप देते हैं एक बच्चे को, अगर वो मेरिटोरियस है और उसको नीड है, मतलब उनकी फैमिली इनकम 3 लाख रुपए साल से कम है और बच्चे ने 10वीं में अगर इस 80% मार्क्स अगर लेके आए हैं, तो हमको उनको एक 50,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप देते हैं 5 साल तक, जब तक वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट ना कर लें। और इसके अलावा हम उनको करियर काउंसलिंग कराते हैं, उनकी सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट करते हैं, उनकी इंग्लिश एज अ स्किल डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और जॉब रेडीनेस के लिए जैसे कि एक्सेल की ट्रेनिंग हो गई, आपका पावर पॉइंट की ट्रेनिंग हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स की हो गई, रिज्यूमे राइटिंग, इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू ट्रेनिंग, वो सारा कुछ उनका कराते हैं। इसमें और भी कई सारे कंपोनेंट हैं, जैसे एक दिशा एक्सेलेंस है जो कि हम 10वीं या 12वीं के बाद देते हैं उनको, जिसमें कि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी करना चाहें तो उनको एडिशनल फंड्स मिलते हैं। अगेन एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन मेरिट्स देयर। उनका एंट्री केवल मेरिट कम नीड पर है, बट उसके बाद सब कुछ मेरिट पे है। इसमें दूसरा एक एग्जांपल है कि अगर जो बच्चे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, मान लीजिए किसी ने IMS गाज़ियाबाद में एडमिशन सिक्योर कर लिया, तो 50,000 से तो कुछ नहीं होगा, तो उन बच्चों को हम 1.5 लाख रुपए तक भी स्कॉलरशिप देते हैं। तो अगेन मेरिट, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके लिए दरवाजे खुलते चले जाएंगे। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है जो मैं करीब 6 साल से मैनेज कर रहा हूँ, और मुझे बड़ा ही सेटिस्फाइंग लगता है जब इसमें हमारे बच्चे कुछ करते हैं। इस साल का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास 7 बच्चे IITs में एडमिशन लिया है उन्होंने, 5 बच्चे डॉक्टर बन गए हैं, उनमें से एक ने तेलंगाना का गोल्ड मेडल जीता है, और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने EY में भी जॉब सिक्योर किया है। Sir, thank you so much for giving your precious time to us. I, Anjali Singh, with cameraman Atmaj, IMS Today.